ये वीडियो जितना ज़्यादा ज़रूरी स्टूडेंट्स के लिए है उससे कई गुना ज़्यादा टीचर्स के लिए ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज सिचुएशन बदल गई है, परिस्थितियाँ बदल गई है और साथ में टाइम के साथ साथ, टाइम तो बदलता ही है लेकिन टाइम के साथ साथ में टाइम की डिमांड बदल गई है। आज कुछ और ही डिमांड है समय की, हम किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बच्चों को भगा रहे हैं, लेकिन समय की डिमांड तो कुछ और है। और अगर हम इस समय की डिमांड को नहीं समझ पाए तो हम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे, अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे, अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे और हम उस बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाएंगे। टाइम के डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज से 20-30 साल पहले के टाइम पीरियड को देखें तो सिचुएशन कुछ और थे, लेकिन आज बहुत हद तक चेंज हो गया है। अक्सर हमने देखा कि एक बच्चा जो है ना वो अंडर प्रेशर में रहता है, स्टूडेंट अंडर प्रेशर में रहता है। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स हम क्या करते हैं, पढ़ाई बच्चे के ऊपर इस तरह से लादे रहते हैं, थोपे रहते हैं कि ऐसे लगता है बच्चे को भी, ऐसा लगता है पेरेंट्स को भी और ऐसा ही हम टीचर्स भी समझते हैं कि अगर बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी तो वो कहीं के लायक नहीं रहेगा। और हम इसे रिपीट करवाते रहते हैं बार बार बच्चे को। बच्चे के माइंड में भी सेट है कि अगर मैंने पढ़ा नहीं तो मैं कहीं के लायक नहीं रहूँगा। अब इसका सबसे पहले मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बता दूं। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्लास में वो तो समझ रहा है, लेकिन जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है ना वो डिमोटिवेट होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसे लगता है कि मेरे लिए पढ़ाई है ही नहीं, और जब पढ़ाई नहीं है तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं और थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं हमारे क्रिकेटर, बहुत बड़े महान क्रिकेटर हुए हैं सचिन तेंदुलकर। आज इनका नाम ऐसा कौन सा इंसान है जो इन्हें नहीं जानता होगा। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने मतलब वो बहुत अपना योगदान दिया है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर के पीछे अगर सचिन तेंदुलकर के टीचर्स लग जाते, अगर पेरेंट्स लग जाते और सचिन तेंदुलकर को बार बार फोकस किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी, आप किसी लायक नहीं रहोगे, आपका जीना मरना बेकार हो जाएगा, तो क्या सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते? शायद नहीं आप कह पा रहे होंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का जो करियर है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि क्रिकेट में था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें कि क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो 10वीं में 2 बार फेल हुए हैं। यस, 10वीं में 2 बार फेल हैं सचिन तेंदुलकर। लेकिन आज ऐसा कौन सा परिवार होगा जो अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं बनते हुए देखना चाहता होगा? जाहिर सी बात है, सचिन तेंदुलकर के पास बहुत सारा पैसा है, नाम है, फेम है, तो हर पेरेंट, हर टीचर चाहता होगा, हर बच्चा भी चाहता होगा कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह बनूं। लेकिन क्या आपने फोकस किया कि सचिन तेंदुलकर तो 10वीं फेल थे, 2 बार फेल हो गए, तो क्या आप अपने बच्चे को 10वीं फेल देखना चाहते हो, वो भी 2 बार? एज ए स्टूडेंट आप क्या 10वीं में 2 बार फेल होना चाहते हो? नहीं। एक और स्टोरी समझते हैं, थोड़ा सा मैं उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिक ही कह सकते हैं उन्हें, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट पढ़ने में इतने ज़्यादा बुद्धू थे, इतने ज़्यादा बुद्धू थे कि वो स्कूल के नाम से डरते थे, वो टीचर के नाम से डरते थे, पढ़ाई के नाम से डरते थे। जैसे किताब खोली उन्हें नींद आना शुरू हो जाता था, मतलब बिल्कुल फिसड्डी जिसे कहते हैं, बिल्कुल बैक बेंचर कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में जिसके बस फेल 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 यही एक शब्द यूज़ होता रहता था क्लास में, तो बाकी बच्चे भी जेम्स वॉट को मजाक बनाया करते थे। अब जेम्स वॉट स्कूल जाता, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो खाना ले गया घर से और वो स्कूल नहीं गया बल्कि अपने ही किसी कमरे में बैठ गया और वहाँ वो चाय बनाने लगा।
तो चाय बनाते बनाते क्या देखता है कि जो केतली का ढक्कन है ना वो बॉईल हो रहा है चाय, और वो ढक्कन क्या है, बाहर गिर रहा है, फिर वो रखा है, फिर बाहर गिर रहा है। तो जेम्स वॉट पढ़ने में बिल्कुल नालायक था, लेकिन उसी केतली को देख करके जेम्स वॉट ने भाप की रेलगाड़ी का आविष्कार कर दिया। मतलब इतना बुद्धू बच्चा रेल बना सकता है, ट्रेन का आविष्कार कर सकता है, और आज भाप से चलने वाली ट्रेन है ना, उसके जनक के रूप में जेम्स वॉट को लिया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर अपने बच्चे को, अपने बेटे को जेम्स वॉट जैसा साइंटिस्ट बनाना चाहते होंगे, लेकिन क्या जेम्स वॉट जैसा बुद्धू बनाना चाहोगे? शायद नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा बहुत बुद्धू है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, पास नहीं हो रहे थे, चाहे वो जेम्स वॉट हो, और ये जेम्स वॉट, सचिन तेंदुलकर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे इतिहास उठाओगे आप तो बहुत सारे सचिन तेंदुलकर आपको मिलेंगे, बहुत सारे जेम्स वॉट जैसे बच्चे मिलेंगे जो पढ़ने में बहुत बुद्धू, लेकिन उन्होंने इतिहास बनाया, इतिहास रचा, कुछ ऐसा काम किया जिस पर पूरा देश गर्व करता है। समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। एज ए पेरेंट्स हम बच्चों के पीछे लग जाते हैं, एज ए टीचर हम बच्चों के पीछे उन्हें घोट के पिलाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि बस मेरा सब्जेक्ट बच्चा घोट के पी जाए और 100 में से 100 उसके मार्क्स आ जाएं, 80 में से 80 आ जाए, 10 में से 10, 20 में से 20। तो बताइए कैसे आखिर ये संभव हो सकता है कि हम उसे घोट के पिलाने के चक्कर में जो बच्चे का जो नेचुरल है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको फिर से वापस ले चलता हूँ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर क्यों बने जबकि पढ़ने में बिल्कुल बुद्धू थे? जेम्स वॉट इतने बड़े ट्रेन का आविष्कार कैसे कर पाया? पता है क्यों? ये क्रिकेटर बनना हो चाहे ट्रेन का आविष्कार करना हो, ये पढ़ने से हटके था। मतलब जरूरी नहीं इसके लिए आपको 100 मार्क्स चाहिए, 80 में से 80 चाहिए या टॉपर बनना है ना, बिल्कुल नहीं। ये इन्होंने क्या किया, अपने हुनर पर काम किया, जो इनके अंदर इंटरनल जो इनके अंदर शक्ति है, जो टैलेंट है, जो संस्कृति है, उस पर इन्होंने काम किया। क्योंकि सचिन तेंदुलकर अगर पढ़ते तो सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। जेम्स वॉट अगर पढ़ता तो हो सकता है वो और अच्छा बन जाता, लेकिन शायद वो ट्रेन का आविष्कार न कर पाता। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के अंदर के उस प्रतिभा को पहचानिए, उस हुनर को पहचानिए, क्योंकि आज हर फील्ड में मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास, हर फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आप बच्चों को इस तरह से ना टॉर्चर करें कि वो बच्चा पढ़ने से डरे, किताबों से डरे, स्कूल से डरे और टीचर से डरने लग जाए। आप अपनी क्लास में बहुत अच्छा तो बन पा रहे, क्या आप हर बच्चे तक पहुंच पा रहे? क्या आपकी क्लास का ऐसा इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट, कि सारे बच्चे आपसे डिस्कस कर पाते हो, सारे बच्चे आपसे डायरेक्टली बात कर पाते हो? एज ए टीचर अगर सारे बच्चे A to Z अगर आपसे इजीली बात कर पाते हैं, बच्चे आपसे डरते नहीं, तो आप सफल टीचर हैं। और स्टूडेंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ में उस नॉलेज को जो आपके अंदर है, जो इंटरनल है, जो आपकी प्रतिभा है, उस पर ज़्यादा काम कीजिए। बाकी छोटी छोटी क्लास में तो बिल्कुल फ्रेश माइंड रहना चाहिए, बस पढ़ते रहो, ये जरूर करो, लेकिन यार सिर्फ पढ़ते ही रहो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, यूनिक सा टैलेंट, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके उस टैलेंट से रिलेटेड एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप अपनी क्लास, साथ में अपना नाम और आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या लगता है आपको, क्या टैलेंट आपके अंदर और क्या वीक पॉइंट आपको अपना लगता है, कमेंट में दोनों वीक पॉइंट और टैलेंट को जरूर ड्रॉप कीजिए। बाकी शेयर कर दीजिए वीडियो को। इसी तरह से आपको सारी अपडेट, मोटिवेशनल सारी लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।